इन दो घरों में बेटों का जन्म ऊपर वाला पहले से ही तय करके रखता है। हर माँ बाप जरूर देखें ये वीडियो। दोस्तों, आज के समय कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अपने यहाँ पर संतान के रूप में बेटा ना चाहता हो, पर हर कोई यही चाहता है कि उसके घर में बेटा जरूर हो। तो हम दोस्तों आपको बता दें कि बेटे और बेटी में वैसे तो भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन हर एक इंसान अपना वंश चलाने के लिए एक बेटे की चाहत तो रखता ही है। तो हम आज के समय की सोच उजागर कर रहे हैं और हम इस वीडियो के जरिए आप तक ये ज्ञान पहुंचाना चाहते हैं कि किस घर को भगवान पहले से ही चुन करके बेटे के जन्म के लिए फिक्स कर देता है। और वो जो जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं, ये शास्त्रों के अनुसार आपको जानकारी बता रहे हैं जो सर्वथा सत्य है। इसलिए आप इस ज्ञानवर्धक जानकारी को जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, तभी ये पूरी तरह से आपके समझ में आएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी भी आपके लिए लाभदायक नहीं होता है। संतान के रूप में पुत्र की प्राप्ति होना बड़े सौभाग्य की बात होती है, पर बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि आखिर घर में पुत्र पहले से ही ईश्वर कैसे तय करके रखते हैं। आइए हम जानते हैं। पहला घर वो होता है ऐसे घर में ऊपर वाला पहले से ही बेटे के जन्म को तय करके रख लेता है, यानी कि जिस घर में दान पुण्य किया जाता है, जिस घर के लोग दान पुण्य करते रहते हैं, दान धर्म करते हैं, गरीबों को दान करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, गरीब स्त्रियों की मदद करते हैं, उनको दान देते हैं अथवा किन्नर को दान देते हैं, तो दान के फल के स्वरूप में ईश्वर उनको सद्बुद्धि और बेटे की प्राप्ति करवाता है। जब भी कभी आपके आसपास कोई ऐसा इंसान दिखे जो बहुत ज्यादा परेशान हो, वो गरीब हो, तो उसकी मदद जरूर करें, जिससे अगले जन्म में भी आपको बेटे के रूप में एक संतान जरूर प्राप्त हो। जो दान देता है उसकी कभी दुर्गति भी नहीं होती है, इसलिए दान देने वालों के यहाँ भगवान संतान जरूर उत्पन्न करते हैं और वो एक बेटा उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, बेटे की प्राप्ति यूं ही आसानी से नहीं होती है, बहुत भाग्य से ही बेटा होता है। दान पुण्य करने वाले घर में ही बेटा होता है। इसलिए जिस घर के लोग दान करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, दूसरों को अपना मानकर दान देते हैं, तो ऐसे घर में ईश्वर बेटा बहुत ज्यादा देते हैं। दूसरा घर है, यानी कि ऐसे घर में ऊपर वाला बेटा प्रदान करता है। दोस्तों, जिस घर के लोग दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, दूसरों की बुराई नहीं करते हैं, दूसरों में अच्छाई देखते हैं, दूसरों का कभी मजाक नहीं बनाते हैं, दूसरों की इज्जत नहीं उछालते हैं, दूसरों के प्रति अच्छी भावना और सोच रखते हैं, उनको भी ईश्वर संतान के रूप में एक बेटा जरूर देता है। और ईश्वर उनको कभी भी समाज में दबा कर नहीं रखता है, उनको हमेशा मान सम्मान की प्राप्ति करवाता है और उसको संतान के रूप में बेटा जरूर होता है। तो ऐसे घर में भी बेटे की प्राप्ति होती है। ऐसे घर में ईश्वर बेटे को प्रदान करते हैं। घर में बार बार झगड़ा क्लेश अगर होते हैं तो घर में संतान भी अक्सर झगड़ा करने वाली हो जाती है। ऐसी संतान आगे जाकर कठिन साबित होती है। घर में यदि जो स्त्री गर्भवती है तो उस स्त्री के घर में सदैव ऐसा माहौल बनाकर रखना चाहिए जो खुशनुमा हो और प्रसन्नता वाला माहौल हो। स्त्री की जब भी कभी वो गर्भावस्था में है तो निराशाजनक बातें भी नहीं करनी चाहिए, ना ही क्लेश का या झगड़े का माहौल रखना चाहिए, क्योंकि वो माहौल का असर वो जो गर्भ में शिशु पल रहा है उसके ऊपर जरूर पड़ता है। स्त्री के आसपास अच्छा माहौल अगर आप रखते हैं तो जब वो गर्भवती रहेगी तो उस स्त्री का जब संतान होगी तो ऐसे घर में वो संतान हमेशा खुद खुशहाल रहेगी, उसका मन बहुत अच्छा रहेगा। और जो ऐसे दो घर हैं जो हमने अभी आपको बताए हैं, ऐसे घर में भगवान पहले से ही तय कर देता है कि उसके यहाँ पर बेटा जरूर होगा। तो इसीलिए जो इस जन्म में दूसरों से ईर्ष्या नहीं रखते हैं, दूसरों की इज्जत नहीं उछालते हैं, दूसरों की इज्जत करते हैं और जो दान धर्म भी करते हैं, तो उनको अगले जन्म में बेटा जरूर मिलता है। और जिनको इस जन्म में बेटा मिला है, इसका मतलब वो अपने पिछले जन्म में बहुत ज्यादा दान धर्म करते थे और लोगों से ईर्ष्या भाव भेदभाव नहीं रखते थे। हमने बहुत सारी ये जो जानकारी आपको बताई है, ये शास्त्रों से मिले ज्ञान के आधार पर बताई है। तो इस वजह से ये आप मान सकते हैं कि ये चीज जरूर ही ईश्वर निभाते हैं। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी।